वक्त एसपी बघेल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बघेल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। करहल सीट से आप अखिलेश यादव को सीधी टक्कर दे रहे हैं। नमस्कार। और चुनाव क्षेत्र में प्रचार पर लगे हुए हैं। इसके बीच में आपने समय निकाला, इसके लिए पहले तो धन्यवाद। लेकिन ओपिनियन पोल जो पश्चिम क्षेत्र का आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त, अभी तक 71 में से 60 सीटें हमने दिखाई हैं। इसमें बीजेपी समाजवादी पार्टी गठबंधन से थोड़ा पीछे नजर आ रही है। क्या आप मानते हैं कि इस बार मुकाबला काफी टफ है वहां का? हाँ, नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है फर्स्ट राउंड है जी। ओपिनियन पोल को हम पूरी तरह स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन हम डेमोक्रेसी में नकार भी नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ फैक्टर हैं वहाँ पर, लेकिन बहुत पीछे नहीं जाएंगे। चुनाव आते आते आप देख लीजिएगा कि जिस प्रकार से लोकदल ने एक धर्म विशेष को टिकट दी है, अखिलेश यादव जी ने टिकट दी है, धर्म विशेष को, क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को दी है, सांप्रदायिक पृष्ठभूमि को दी है, तो लास्ट में ध्रुवीकरण होगा। आप लोग आरोप लगाते हैं ध्रुवीकरण, जनता अपने आप ध्रुवीकरण करेंगे। लोग कैराना को नहीं भूले हैं, लोग पलायन को नहीं भूले हैं, लोग मुजफ्फरनगर के दंगे को नहीं भूले हैं। एक बेटी के साथ दो मनचले हरकत करते हैं, भाई ने मना किया तो उन दोनों भाइयों की कत्ल हो जाती है, ये लोग नहीं भूले हैं। जिन्ना को लेकर के ये लोग आगे आ रहे हैं, लोग इस बात को नहीं भूले हैं। लास्ट में ये अपनी असली दांत इन्होंने दिखा दिए। एक खाने के दांत होते हैं, एक दिखाने के दांत होते हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी, मैं समझ रहा हूँ कि फर्स्ट राउंड में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा और रहना भी नहीं है। लेकिन उसके बाद जो जयंत हैं वो इररिलेवेंट हो जाते हैं। एक फिरोजाबाद में टूंडला विधानसभा है, उसमें रूधव मीठना गांव है, वो उनके अनुसार वो लास्ट में फिर यहाँ से लेके देवरिया, बलिया, बस्ती, आजमगढ़ तक उनके कुटुंब के, उनके फॉलोइंग, उनके समर्थक, उनके प्रशंसक जो है वो नहीं है। और जहाँ तक राजभर जी हैं, आप लोगों ने महिमा मंडन कर रखा है। अगर उनके पास राजभर है तो हमारे पास कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर भी है। हम लोगों ने जो कुछ सीटों को वो लोग प्रभावित करते हैं। तो जैसे ही हम ये आएंगे फर्स्ट राउंड में, आगरा भी तो है ना। फर्स्ट राउंड में आगरा है, एटा है, सॉरी आगरा है, अलीगढ़ है और मेरी लोकसभा में आगरा में 9 की 9 सीटें जीती हैं। हाँ जी, अलीगढ़ है। अलीगढ़ मुझे लगता है कि थर्ड राउंड में है, हाथरस जो है थर्ड राउंड में है, सिकंदराबाद, हाथरस, इगलास और खैर और टूंडला वगैरह। तो उधर से हम लोग बढ़त बना के आएंगे। और ये जो हवा चल रही है 6वें 7वें राउंड तक, ये बिल्कुल तूफान चल जाएगा और निश्चित तौर से लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये जो नाराजगी है बघेल साहब, ये किसानों की कुछ हद तक नाराजगी है, कुछ हल्की फुल्की एंटी इनकम्बेंसी जो होती है अमूमन सरकार के खिलाफ, उसका फर्क है? जो पश्चिम में आप कह रहे हैं कि हम ज्यादा कम नहीं होंगे सीटें, लेकिन कुछ हद तक कम हो सकती हैं। हम लोग 322 जीते थे, वो जादुई आंकड़ा है, उसके आसपास पहुंचने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आप कहते हैं कि किसान नाराज है, अगर किसान लोग बैठे थे और एक राय से उन्होंने कहा था कि तीनों किसान विधेयक वापस हो जाएं, प्रधानमंत्री ने बड़े दिल का परिचय देते हुए तीनों विधेयक, अव्वल तो मैं आज भी कहता हूं कि तीनों विधेयक काले नहीं हो सकते हैं, काले कानून नहीं हो सकते हैं। ये देश गांव का है, देहात का है, किसान का है। देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलियान से जाता है। कोई प्रधानमंत्री जी या कृषि मंत्री कालिदास थोड़े हैं कि जिस डाल पे हम बैठे उस डाल को काट दें। तो ये देश किसानों का, तो हम कोई कानून ऐसा क्यों लाएंगे कि वो काला हो? तो काले नहीं थे, लेकिन जब किसानों की मांग थी तो तीनों कानूनों को वापस लिया। और मैं आज भी कहता हूं कि किसान की बात करने के लिए हरी टोपी पहनना जरूरी नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री ने शपथ लेने के, मैं भी कैबिनेट मंत्री था, पहले ही शपथ कैबिनेट में किसानों का 1 लाख तक का कर्जा माफ किया था। और हम देखते थे यूरिया के लिए लाइन लगती थी, नीम कोटेड कर दिया। किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त हिंदुस्तान के हर किसान के खाते में, जो काम आपकी सरकार ने किए हैं वो प्रभावी काम करेंगे। अच्छा, एक सवाल मुझे ये बताइए, क्योंकि आप भी जहां पे इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं और रोज कैंपेनिंग कर रहे हैं, वो इलाका भी ऐसा कहा जाता है कि अखिलेश यादव का गढ़ है, समाजवादी परिवार का गढ़ है। दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ये बताया जा रहा है कि एक थोक वोट बैंक है जो समाजवादी पार्टी को मन बना चुका है कि थोक वोट बैंक एक ही तरफ शिफ्ट होगा। ऐसे इलाकों में क्या स्ट्रेटजी है आपकी चुनाव जीतने की? राममोहन जी, अभी आपने अपनी एंकरिंग में एक बात कहा था कि आप एसपी सिंह बघेल हमसे जुड़ गए हैं, जो कर रहे हैं अखिलेश यादव को सीधी टक्कर दे रहे हैं। ये आपने कहा, मेरे शब्द नहीं है और मैंने अपने शब्द आपके मुंह में नहीं डाले।
और अभी अभी आपने ये कहा है कि ये समाजवादी पार्टी का या उनका गढ़ है। डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में, लोकतंत्र में कोई नेता अगर किसी विधानसभा को अपना किला कहता है, गढ़ कहता है, तो यहाँ 3,70,000 आम जनता को वो अपमान करता है। चलो अब गढ़ पे आते हैं। वोट की चोट को इंदिरा गांधी नहीं झेल पाई, वोट की चोट को ममता जी नहीं झेल पाई, वोट की चोट को राहुल गांधी अभी अभी अमेठी में आ रहे हैं। चलो ये रिलीवेंट है। मैं अब सैफई परिवार पे आता हूं कि डिंपल यादव फिरोजाबाद को गढ़ मान के चुनाव लड़ने आई। मैंने और राज बब्बर ने ऐसा घेरा कि डिंपल यादव हारी और ये फिरोजाबाद का गढ़ गिरा। इसके बाद डिंपल यादव कन्नौज को बड़ा किला मानते हुए जाती हैं और कन्नौज से सुब्रतो पाठक से हारती हैं और ये गढ़ नंबर 2 कन्नौज गिरा। इसी खानदान के नहीं के बच्चे धर्मेंद्र यादव बदायूं को गढ़ मानते हैं। गढ़ नंबर 3 क्या है? आपकी करहल की बारी है। ठीक है, इस बार आप कह रहे हैं करहल की बारी, लेकिन इसके साथ साथ क्या आपको लगता है कि जो मैजिक चौधरी अजीत सिंह या उनके पिता करते आए, जयंत चौधरी उस रास्ते को चुनने के बजाय समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं? ये खास तौर से जो जाट बिरादरी है उत्तर प्रदेश में, कहते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि जिसके जाट हो गए उसके ठाठ हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्या ये बीजेपी को छोड़कर वहां शिफ्ट हो रहे हैं? नहीं, चाचा चाणक्य ने बहुत साल पहले कहा था कि अगर राजा बहुत लोकप्रिय हो जाएगा तो दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुरभिसंधि हुआ करेंगी। ये अखिलेश जी और जयंत की यही दुर्लभ संधि है। जयंत को याद होना चाहिए कि 5 दिसंबर 1989 को तुम्हारे पिताजी स्वर्गीय अजीत सिंह जी को ही मुलायम सिंह जी ने 7 वोटों से हराया था और मुख्यमंत्री बनने से रोका था। तो लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। जयंत मैजिक कैसे कर सकते हैं जब वो अपनी प्री सीट मथुरा से चुनाव लड़े और हारे। इसके बाद वो जाते हैं बागपत, वहाँ चुनाव हारते हैं। उनके पिताजी जाते हैं मुजफ्फरनगर, वहाँ पर हारते हैं। पिछली बार वो बागपत हारते हैं। तो पिता और पुत्र 2-2 चुनाव हार जाते हैं, 14 का भी और 19 का। तो जो नेता होते हैं लोग उनके साथ रहते हैं। जीवन में इससे ज्यादा क्या होगा कि एक 35 साल का लड़का 2 बार चुनाव हारता है और अपनी टिकट पर स्वयं दस्तखत करते हुए मथुरा जाता है और बागपत जाता है। और मथुरा भी हारते हैं, बागपत भी हारते हैं, मुजफ्फरनगर भी हारते हैं और दूसरे पार्टनर कन्नौज हारते हैं, बदायूं हारते हैं। बघेल साहब, एक आखिरी सवाल, ये कहा जा रहा है कि पिछला जो चुनाव था वो एक तरह की वेव का चुनाव था, लहर का चुनाव था। ये लहर क्या रुकी है, थमी है या साइलेंट है जिसको पढ़ नहीं पा रहे हैं लोग? 14 में देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। 3 साल बाद हम 17 में चुनाव में आए। तब तक उत्तर प्रदेश में हमारे पास कुछ कहने को नहीं था। हम केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर गए थे, गुड गवर्नेंस का वादा करके गए थे। योगी आदित्यनाथ उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे, संभावित थे, बहुत लोग संभावित थे। लेकिन इस 5 साल में योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल है वो उत्तर प्रदेश का स्वर्ण युग है, जैसे गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था। बाबा योगी 2 बुलडोजर रखते हैं, एक से सड़क का निर्माण करते हैं तो दूसरे से अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी क्रिमिनल्स की अतूक संपत्ति को गिराने का काम करते हैं। इस बार हम चुनाव में लहर भी है लेकिन लाभार्थियों को लेकर के चुनाव जा रहे हैं, चाहे 12 का ठीक है। आप कह रहे हैं कि जो काम किए हैं उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं, पूरे 5 साल का काम इस बार आयुष्मान कार्ड हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया एसपी सिंह बघेल साहब, हमारे लिए आपने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हमने आपको अभी तक 60 सीटों की जानकारी दी है, आगे की सीटों की जानकारी भी देंगे, लेकिन फटाफट आपको